अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके, तो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे फाइलम एलिडा के बारे में। फाइलम एलिडा के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। आई थिंक दिख नहीं रहा होगा। ये बच्चे बहुत कम आए हुए हैं। ओनली 8 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। 8 भी नहीं है, 6 हैं। तो एनलीड्स में हमने हैबिटेट के बारे में पढ़ा था। उसके फ्री लिविंग एंड पैरासाइट दोनों तरह मिल जाएंगे आपको। पर ये जो पैरासाइट है वो मोस्टली एक्टो पैरासाइट है। एनलीड्स में जो पैरासाइट है वो बाहर से प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल पैरासाइट या एंडो पैरासाइट यहाँ नहीं होते हैं। ओके, एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है। बॉडी वॉल में आपको क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड मस्कुलर लेयर देखने को मिलेगी यहाँ पे। ओके, और जो इनका शेप, अगर की शेप की बात करो तो आपको सॉफ्ट इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। इनमें सेगमेंटेशन पाया जाता है। ट्रू सेगमेंटेड एनिमल्स हैं ये। स्पेशली आपको एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स में ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। बॉडी वॉल में अगर आप थोड़ा सा डीप जाओगे तो क्यूटिकल जो है मॉइस्ट होती है। हेलो, हाँ सर, क्लास अभी से स्टार्ट हुआ? मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ, बस 1 मिनट पहले क्लास स्टार्ट हुआ। आपको मैसेज आया था, आपने मैसेज देखा नहीं कि क्लास 10 से स्टार्ट होगी? ठीक है सर। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल आपकी मॉइस्ट लेयर है जिसमें एल्ब्यूमिनॉइड सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कई सारी चीजों से प्रोटेक्शन करती है, डेसिकेशन से बचाती है, रफ सरफेस में बचाती है। ठीक है, बाकी ड्राई होने से बचाती है। और जो है क्या कहते हैं, दूसरा जो है एपिडर्मिस लेयर जो है, एपिडर्मिस लेयर बेसिकली सिंगल लेयर्ड होती है। इसी में कुछ सपोर्टिंग सेल्स पाई जाती हैं, कुछ ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती हैं, कुछ सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं। मस्कुलर लेयर जो है, मस्कुलर लेयर में 2 टाइप की मसल्स पाई जाती हैं, सर्कुलर एंड लंगिट्यूडनल मसल्स। ये कौन सी मसल्स हैं? बेसिकली स्मूथ मसल्स हैं। आपने स्मूथ मसल्स के टाइप्स के बारे में तो पढ़ ही रखा होगा, पढ़ रखा है कि नहीं? हाँ हेलो, सर। मेरी आवाज आ हाँ रही सर। बच्चे? हाँ सर। ठीक है, तो 2 टाइप की मसल्स हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। आपने टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ रखा होगा। तो टाइप्स ऑफ मसल में जैसे स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो उसमें से ये स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ में भी सर्कुलर है, कुछ सर्कुलर है और कुछ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। और इस मस्कुलर लेयर का रोल है, आप ब्रॉडली बोल सकते हो कि मूवमेंट में रोल प्ले करती है। ठीक है, अब मूवमेंट लोकोमोशन टाइप का भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे गट में मूवमेंट होते हैं वो भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है हाँ या सर। नहीं आ रही? हाँ सर। हाँ सर, आ रही है। तो इसके बाद लोकोमोशन की बात किया। लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनमें जो है आपके पैरापोडिया हो सकते हैं या सीटी CTO से हो हो सर। सकता है। और बोथ। और ठीक है, बोथ हो सकता है। कैटनीनियस सीटी, और या दोनों पाए जा सकते हैं। बाकी ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी थी। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है यहाँ पे। कुछ एनालिड्स सैंग्यूवोरस होते हैं, मतलब ब्लड सकिंग होते हैं। ठीक है, और रेस्पायरेशन, मैंने रेस्पायरेशन के बारे में बताया था हाँ हाँ सर, सर। बता दिए थे। बॉडी या तो सरफेस बॉडी और सरफेस गिल। से होगा बॉडी सरफेस और या गिल गिल्स। से होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे आपको क्लोज टाइप का मिलेगा, क्लोज इनको टाइप। छोड़
लीच वगैरह को छोड़ दो तो आपको क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। लीच में आपका ओपन सर मिलता है। ओपन टाइप। ओपन टाइप का, ठीक है। और एक स्पेसिफिक फीचर है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कहाँ पे डिसॉल्व होती है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में। मतलब जैसे ह्यूमंस में आप देखते हो कि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट आरबीसी होता है, कैरी तो करता वैसा कुछ सिनेरियो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ध्यान में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट एंड बड़ा स्पेसिफिक फीचर है ये इसका। ओके, आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो अब मुझे ये बताओ कि प्लेटी हेलमिंथेज और एस्के हेलमिंथेज में हमने जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखे वो कौन से थे? प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। अब वो प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया में प्लेटी हेलमिंथेज में जाओगे तो स्पेसिफिक हो जाएगा फ्लेम फ्लेम सेल। सेल, और एस्के हेलमिंथेज में जाओगे तो रिनेट रेनेट सेल सेल। हो जाएंगी, जो कि एच सेल, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या है? नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया, अब नेफ्रिडिया कई टाइप की आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेफ्रिडिया आपको यहाँ पे किसके केस में? एनालिड्स के केस में कई टाइप्स सर की आपका देखने को मिल वीडियो सकती ब्लर आ है। रहा है। जैसे सर आपका वीडियो ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। जस्ट अब एक मिनट होल्ड होने दो। अब हाँ सर अभी भी। अभी भी है? सर अभी भी, और आपका नेटवर्क भी रेड दिखा रहा है। जस्ट एक मिनट होल्ड करो। अब कैसा है? हेलो, सर अभी भी ब्लर हुआ है सर। कैसा दिख रहा बच्चे? अब सर ठीक है। अभी सर ठीक है। अभी सर ठीक है। ठीक है। तो नेफ्रीडिया में मैंने बोला कि कई टाइप की नेफ्रीडिया दिखेंगी, जैसे इंटीगमेंट्री, फेरेंजियल एंड सेप्टल, इस तरह की। हालांकि इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा, पर ये याद रखना कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कैसा है? नेफ्रीडिया है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको दो टाइप के एनालिट्स देखने को मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। एक्वाटिक। तो जो टेरेस्ट्रियल है उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक है, वो क्या होगा? यूरिया। और जो एक्वेटिक है इनका जो एक्सक्रीटरी एमोनिया। मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? अमोनिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। अब चलते हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर। हालांकि नर्वस सिस्टम का बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया, थोड़ी थोड़ी बातें एनसीईआरटी में आपके बताई हुई हैं। तो नर्वस सिस्टम इनका वैसा ही है, नर्व रिंग पाई जाएगी। एक मिनट रुकना, नर्व रिंग मिलेगी आपको और नर्व कार्ड मिलेगी। तो नर्व कार्ड बेसिकली डबल नर्व कार्ड पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे चलोगे, मतलब नेक्स्ट फाइलम पे चलोगे, तो आपको प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन देखने का मतलब है कि एवोल्यूशनरी ये जो सिस्टम है ज्यादा डेवलप कर जाएंगे, ठीक है।
एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेट्स। इकाइनोडर्मेट्स में कई सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो उनको प्रिमिटिव रेट्रोग्रेसिव है। एवोल्यूशन फॉलो करते हैं, मतलब कि वो बेसिकली कम डेवलप है, ठीक है, उनके प्रीवियस फाइलम से। तो मैं क्या बताने जा रहा था, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक नर्व रिंग देखने को मिलेगी, डबल नर्व कार्ड देखने को मिलेगा, यहां पे एक गैंग्लियन देखने को मिलेगा, एक गैंग्लियन आपको ये मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? जो आपको एक रिंग है जिसको आप नर्व रिंग बोलते हो, उस नर्व रिंग के अंदर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से दो गैंग्लियन है, ठीक है। ऊपर वाले गैंग्लियन को सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। और ये जो दोनों है, ये जो दोनों गैंग्लियंस को कनेक्ट कर रही हैं, इनको बोलते हैं कनेक्टिव। और ये तीनों स्ट्रक्चर कहां पे प्रेजेंट है, नर्व रिंग के अंदर। नर्व रिंग के अंदर। नर्व रिंग, ठीक है। ये तीनों स्ट्रक्चर बनाते हैं नर्व रिंग। इन्हीं से नीचे की तरफ आपका, इन्हीं से क्या एराइज हो रही है, डबल नर्व कार्ड एराइज हो रही है, ठीक है, डबल नर्व कार्ड। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज डबल नर्व कार्ड, ओके। डबल नर्व कार्ड में बेसिकली सेगमेंटेशन इस तरह से प्रेजेंट है, इस तरह से। तो ये जो आपको ब्लू से दिख रही हैं, ये लैटरल नर्व कार्ड होंगी, और ये जो है डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कार्ड है। ये सब मिला के डबल नर्व कार्ड बना रही है। हर एक सेगमेंट में आपको गैंग्लियन दिखेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गैंग्लियन क्या होता है, ये हेड होता है बेसिकली किसका, न्यूरॉन्स का। बहुत सारे न्यूरॉन्स का। हेड, बेसिकली हेड बोल लो या साइटॉन बोल लो, साइटॉन, ठीक है। न्यूरॉन्स का जो साइटॉन है वो आपस में फ्यूज करके गैंग्लियन बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसको लिख दो, सेगमेंटेड गैंग्लियन। सेगमेंटेड गैंग्लियन। तो ये नर्वस सिस्टम है किसका, एनालिड्स का, ठीक है। नर्व रिंग प्रेजेंट है और डबल नर्व कार्ड प्रेजेंट है। मैं लिखा देता हूं कि क्या क्या मिलेगा आपको यहां पे। नर्वस सिस्टम में आपको नर्व रिंग दिखेगी और डबल नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। नर्व रिंग में भी आपको ये सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, कनेक्टिव सब इसोफेजियल गैंग्लियन ये मिलेंगे, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि जो नर्व रिंग है उसको बोल सकते हो आप सर्कमफेरेंजियल रिंग, बट इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया है आपको, ठीक है। और जो डबल नर्व कार्ड है वहां पे सेगमेंटेड गैंग्लिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, सेगमेंटेड गैंग्लियन या गैंग्लिया लिख दो, सेगमेंटेड गैंग्लिया। एक और चीज अगर लिखना चाहो तो लिख दो कि ये जो डबल नर्व कार्ड है ये मिड वेंट्रल है, मिड वेंट्रल, ठीक है। और एक और चीज अगर लिखना चाहो तो ये लिख दो कि ये आपको कैसे देखने को मिले, कैसी होगी, ये सॉलिड होगी ये, ठीक है। मतलब जो नर्व कार्ड है, डबल नर्व कार्ड, उस सेगमेंटेड गैंग्लियन प्रेजेंट है वहां पे, मिड वेंट्रल है पोजीशन में और सॉलिड है।
ठीक है। यस सर। इसके अलावा नर्वस सिस्टम में आपको कुछ सेंसरी ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। सेंसरी ऑर्गन्स, अब सेंसरी ऑर्गन्स में जैसे क्या है, आई है, स्टेटोसिस्ट है। स्टेटोसिस्ट किस काम में आता है? बैलेंस। हाँ, बैलेंसिंग ऑर्गन है, बैलेंसिंग ऑर्गन है। आई कहां पे प्रेजेंट होती है? ओनली इन टेरेस्ट्रियल। क्या बच्चे? सर मैंने कुछ गलत नहीं। लिखी, रुको रुको रुको, दिस इज नॉट प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स, सॉरी, स्टेटोसिस्ट इज प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स के नियर बाय प्रेजेंट होती है। चलो, तो ये नर्वस सिस्टम है, पर आपके लेवल पे ये बस याद रखना कि नर्वस सिस्टम में कुछ नर्व रिंग पाई जाती है और डबल नर्व कार्ड पाई जाता है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जो कि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में दिया नहीं है। मैंने इसलिए बता दिया कि थोड़ा इमेजिनेशन आपको नर्वस सिस्टम के बारे में डेवलप होना शुरू हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम कहाँ पे आया, कौन सा फाइलम था जहां पे सबसे पहले नर्वस सिस्टम इवॉल्व हुआ? निडेरियंस। निडेरियंस में, ठीक है। वहां पे जो नर्वस सिस्टम था वो डिफ्यूज टाइप का था, मतलब कि नॉन पोलर न्यूरॉन्स पाई जा रही थी, यस सर। ठीक है। कुछ कुछ सेंसरी सेल्स पाई जाती थी वहां पे, सेंसरी ऑर्गन्स नहीं थे, क्या थी? सेंसरी सेल्स थी। कहां पे सेंसरी सेल्स प्रेजेंट थी? उनकी बॉडी वॉल पे प्रेजेंट थी, ठीक है। फिर बॉडी वॉल पे। हाँ सर। हाँ, फिर वहां से आए आप प्लेटीहेलमिन्थीज में, तो आपने देखा कि थोड़ा सा नर्वस सिस्टम सिस्टम का फॉर्म ले रहा है, ठीक है, ऑर्गन हाँ टाइप का यस बना सर। रहा है। तो वहां पे वो लैडर शेप्ड था। लैडर फिर लाइक। स्केलेमेंथीज में थोड़ा सा और इवॉल्व हो गया। अब आप यस एनिलिड्स सर। देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा डबल नर्व कार्ड है जो कि मिड वेंट्रल पोजीशन में है, सॉलिड है, सेगमेंटेड गैंग्लियंस प्रेजेंट है वहां पे। इवन नर्व रिंग में आपको गैंग्लियंस नजर आ रहा है, सुप्राइसोफेगियल गैंग्लियंस एंड सब इसोफेगियल गैंग्लियंस, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, आई जैसे है, स्टेटोसिस्ट है जो कि टेंटिकल्स में प्रेजेंट है। तो ये सिचुएशन है। आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दे मे बी यूनिसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। और बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। बताओ यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल, निरिश। और बाइसेक्सुअल का जो एग्जांपल, फेरिटिमा। अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म या फेरेटिमा, ठीक है। लीच भी आपका इसी का एग्जांपल है, तो लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। यस सर। अच्छा, यूनिसेक्सुअल यहां पे इस तरह से लिख सकते हो एक पॉइंट कि सक्सेस में बी सेपरेट और यूनाइटेड। सेपरेट का मतलब है यूनिसेक्सुअल, यूनाइटेड का मतलब है बाइसेक्सुअल। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं फर्टिलाइजेशन सर। यहाँ पे इंटरनल देखने को मिलेगा। जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा है? इंटरनल है। इंटरनल। लार्वल स्टेज में भी प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, में बी प्रेजेंट और
absent। ठीक है, अगर लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाएगा, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाएगा। तो यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा मे बी होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है ट्रोकोफोर लार्वा। स्केलेटन अब्सेंट होगा, ठीक है, कोई स्केलेटल सिस्टम अब प्रेजेंट यहाँ पे अभी तक नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि स्यूडो स्केलेटन मतलब जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इसको जो है एज ए हाइड्रोस्केलेटन की तरह काम करेगा, तो वो लिख सकते हो आप। अगर ये कॉपी कर लिया हो तो मैं इरेज कर दूं इसको। हाँ हाँ सर, सर हो हो गया। गया। ठीक है, सर 1 मिनट। ओके। हो गया सर। ओके, तो लिख दो स्केलेटन स्केलेटन जो है क्या है, अब्सेंट है, एब्सेंट है। ठीक है। और लिख दो यहीं पे कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्या करता है, एक्ट एज स्यूडोस्केलेटन। हाइड्रोस्केलेटन या स्यूडोस्केलेटन, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो अब। एक एग्जाम्पल तो आपने 1 2 3 तो लिख ही दिया, कौन सा अर्थवर्म। है, अर्थवॉर्म। आपका या लीच को बाद में लिखेंगे, नेरीज लीच को बाद में लिखेंगे। एफ्रोडाइट लिख लो, एफ्रोडाइट। कॉमन नेम है क्या एनसीईआरटी में, देखना जरा। ये सारे के सारे जो ऊपर वाले हैं ये क्लास पॉलीचीटा के मेंबर है, और इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन, वो क्या पाया जाएगा, पैरापोडिया, ठीक है। तो यहां से हमारा एनेलिडा खत्म हो चुका है, हो गया। सर थोड़ा सा थोड़ा रुक रुक जाए। ओ, हाँ सर हो हाँ गया। सर, डन। चलो, सर
हाँ बच्चे बोलो। सर आपने तो लिखाया था आर्थ्रोम में सीटी पाया जाता है, हाँ तो लोकोमोटरी ऑर्गन तो फिर से पैरापोडिया, पढ़ो जाके जरा। लोकोमोटरी ऑर्गन अच्छा पैरापोडिया अच्छा में। अच्छा, ओके ओके ओके, याद आया, ठीक है। ओके, दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ, सही बोल रहा हूँ, गुड। ये अर्थवर्म इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास पॉलीकोटा, हाँ, पॉलीचीटा। बुक में दिया भी हुआ है, एक्वाटिक में ही सिर्फ पैरापोडिया पाया जाता है। हाँ, अर्थवर्म इज नॉट द मेंबर ऑफ पॉलीचीटा, ओके। दिस इज बिलोंग टू क्लास क्लीगोचीटा। क्लीगोचीटा का मेंबर है वो, बट इतना डीप में नहीं है, आप इसको ध्यान में रखना इन तीनों को। दिस इज द मेंबर ऑफ क्लास गुड। आगे बढ़ जाएं। जी सर। हाँ सर। अब कई जगह पे ORTHO होता है, कई जगह पे ARTHO होता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ये आर्थ्रोपोडा बेसिकली दो टर्म से मिलके बना है, एक है आर्थ्रोस और दूसरा है पोडा। पोडिया, ठीक है। पोडा पोडिया से मिलके बना। आर्थ्रास मतलब होता है क्या? जॉइंट्स। जॉइंटेड, ठीक है, या जॉइंट्स बोल सकते हो। पोडिया का मतलब है फुट या अपेंडेजेस, फुट लिख दिया मैंने, फुट या एपेंडेजेस। अपेंडेजेस। मतलब कि आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनमें जो अपेंडेजेस पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? जॉइंटेड जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते एपेंडेजेस। हैं, ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो आगे की तरफ यहाँ पे, मेंबर्स हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ये क्या है? लार्जेस्ट फाइलम लार्जेस्ट फाइलम। ऑफ किंगडम एनिमेलिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बताऊं यहाँ पे कि जितनी भी आइडेंटिफाइड स्पीसीज है उसका 2/3 क्या है? आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स। ठीक है। तो लिख दो, मोर देन 2/3 named species या identified species of animals is या of animals in earth, वैसे अर्थ लिखने की जरूरत है नहीं, in earth is arthropods। हो गया?
हाँ सर। हाँ सर। इसके अंदर आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो लार्जेस्ट क्लास है, लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा। ऑफ आर्थ्रोपोड्स, वो है इंसेक्टा। चलो अब आते हैं हैबिटाट की बात करते हैं। हैबिटाट में आपको ये एक्वेटिक भी मिलेंगे और टेरेस्ट्रियल भी मिलेंगे और कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी मिलेंगे आपको, ठीक है। एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, ठीक है। जो टर्माइट्स हैं, ठीक है, सोच, symbiotic association with some bacteria, ठीक है। एक्वेटिक में आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे और मेरीन भी। मैरीन भी मिल जाएंगे। बाकी आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका, कॉपी करो इसको, फिर कुछ कुछ चीजें अपने मन से लिखो, मैं सिर्फ हेडिंग बोलूंगा। सर वो आपने क्या लिखा? टार्मिट सोज। टर्माइट्स, टर्माइट्स, सोच, ओके। SHOWS। अब ठीक है। हाँ सर। टर्माइट्स कहाँ पे रहता है बता सकते हो मुझे? सर सूखी लकड़ी में। वो क्या खाता है? उसी लकड़ी को खाता सेलुलोज। है। सेलुलोज। हाँ, तो सेलुलोज को डाइजेशन के लिए एनिमल बॉडी में तो कुछ होता नहीं है, तो कौन डाइजेस्ट करेगा? और बैक्टीरिया उनके गट में होता है। हाँ, उनके गट में जो है कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, किसी को आइडिया है? नहीं सर। मिथानोजेंस। क्या? मिथानोजेंस। मिथेनोजन तो है, पर ये स्पेसिफिक नाम पूछ रहा था। चलो तुम फाइंड आउट करना, कल बताना मुझे, इंटरनेट पे चेक ओके करना, सर। ठीक है। कुछ टी से नाम है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर में कोई इंसेक्ट का नाम? सर प्रॉन। फ्रेश वाटर में प्रॉन नहीं रहता, मैरीन में रहता है वो। डेफनिया। डेफनिया, हाँ सही है। टेरेस्ट्रियल के तो बहुत सारे जानते होंगे, कॉकरोच ही हो गया, यस सर। ठीक है। स्पाइडर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं लिखता जा रहा हूं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप लिख लो, बॉडी सिमेट्री आप लिख लो, बॉडी प्लान आप लिख लो, बॉडी कैविटी और जर्म लेयर भी लिख लो। बॉडी कैविटी
जर्म लेयर, फटाफट बताते जाओ। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम organ लेवल, system level, बॉडी सिमेट्री कैसी है? बायलेटरल, bilateral, बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी कैविटी, ट्रू सीलोम, सीजोसीलोमिक, सीजोसिलोमिक, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्ट। ट्रिप्लोब्लास्ट। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी सी बात बॉडी कैविटी की करें तो बॉडी कैविटी यहाँ पे हमने बोला कि ये सीजोसिलिक सिलोम पाई जाएगी, और ये सीजोसिलिक जो सिलोम है, ध्यान देना मैं क्या बताने जा रहा हूं, क्या बताऊंगा, अच्छा ये बताओ, किसी को आइडिया है? सर ओपन टाइप ना, सर्कुलेशन, ये जो सीजोसिलिक सिलोम है ना, get highly reduced and replaced by हीमोसील। इतना रिड्यूस हो जाती है कि जो सीजोसिलोम जो कैविटी है, बॉडी कैविटी, वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक सीमित हो जाती है। मतलब कि उस कैविटी में सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बाकी सारी की सारी कैविटी में क्या आ जाता है, कौन आ जाती है? हीमोसील। और हीमोसील में क्या भरा होता है? सर हाँ सर वो समझ में नहीं आ रहा, एक बार फिर से बता देंगे। वो गेट हाईली रिड्यूस्ड एंड रिप्लेस्ड बाय हीमोसील कहाँ पे बच्चे? और सर जो सीरोसिलोमेट बारे में आप लिखा था वो गेट बच्चे एक चीज पहली बात मेरी सुनो, कि जब भी बोलते हो तो थोड़ा लाउड और क्लियर बोलने की कोशिश किया करो। एक तो ये इंटरनेट है, मुझे सुनाई नहीं देगा ढंग से, बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ सर वो सीरोसिलोमेट के बारे तुम में अभी भी आपने वैसे ही बोला धीमे बोल रहे हो, या तुमने स्पीकर दूर रखा हुआ है? स्पीकर पे ऑन करो उसे। ठीक है, अब ठीक है सर। हाँ अब ठीक है, बोलो। सर आप जो बोला है वो सीरोसिलोम के बारे में, सीरोसिलोमेट के हाँ। बारे में, वो गेट हाईली रिड्यूस्ड एंड रिप्लेस्ड बाय हीमोसील, उसके बारे में एक बार बता दीजिए सर, वो समझ में नहीं आ रहा क्या बोला। इस तरह से कुछ है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको फोकस करना है इस वाले पार्ट पे। तो जो बॉडी कैविटी होगी, अंदर से यहाँ पे कुछ ऐसी बॉडी कैविटी होनी चाहिए थी, ये वाला, बाकी बॉडी वॉल हो जाएगा, ये पूरा बॉडी वॉल हो जाता, ठीक है। पर ये जो बॉडी कैविटी है, ठीक है, ये बॉडी कैविटी बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो खाली स्पेस बचेगा, दैट एम्प्टी स्पेस विल बी ऑक्युपाइड बाय हीमोसील। हीमोसील भी तो एक कैविटी ही है ना? यस सर। हाँ सर। और उस कैविटी में भर जाएगा क्या? हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ, ठीक है। उस कैविटी में हीमोलिम्फ भर जाएगा। मतलब कहने का कि ये जो बॉडी कैविटी है, ये अपना साइज, इसका धीरे धीरे करके इसका साइज रिड्यूस होता चला जाएगा, और ये जो खाली स्पेस है, वो खाली स्पेस किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? हीमोसील पे। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ गया सर, समझ गया सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो जो बॉडी कैविटी है इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स, उसमें सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही प्रेजेंट होते हैं, उतना ही वो छोटा हो जाता है। अब आते हैं, बाकी की बात करते हैं बॉडी वॉल के बारे में। तो या बॉडी वॉल, बच्चे रहने दो, अभी बॉडी वॉल के बारे में बात नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा बॉडी के बारे में बात करते हैं।
तो बॉडी इनकी कैसी होती है? सेगमेंटेड बॉडी पाई जाएगी यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? बात समझ हाँ में आ सर। रही है कि जो आर्थ्रोपोड्स सर। की बॉडी है वो कैसी है? सेगमेंटेड है एंड कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन। काइटिनियस स्केलेटन। ठीक है, बॉडी सेगमेंटेड होगी और सारी की सारी बॉडी एक एक्सोस्केलेटन से कवर होगी। सारी की सारी काइटिनस बॉडी एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन से कवर होगी। ठीक है, काइटिनेसिस एक्सोस्केलेटन। मतलब कि अगर मैं इस तरह से सेगमेंटेड बॉडी बना दूं, ठीक है, तो इसके चारों तरफ मैं जस्ट आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ जो आपको ब्लू कलर से नजर आ रहा है ये क्या है? काइटिन का बना काइटिनस हुआ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन। अच्छा, ये जो काइटिनेसियस एक्सोस्केलेटन है, दिस इज secreted by inner epidermis। मतलब कि इसकी जो बॉडी वॉल है, उसकी जो बॉडी वॉल में एपिडर्मिस पाई जा रही, मतलब ये जो आप बॉडी वॉल देख रहे हैं, ये जो आप बॉडी वॉल देख रहे हो, इसमें पाई जाने वाली जो एपिडर्मिस है वो सिक्रीट करती है उस काइटिन को। अब जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से पढ़ा है, मुझे बताओ कि ये काइटिन एक्चुअली केमिकली क्या है, बायोकेमिकली क्या है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड है। किस टाइप का पॉलीसेकेराइड है? हेट्रोपॉलीसेकेराइड। नाइट्रोजिनस। हेट्रो। कई बार इसको होमोपॉलीसेकेराइड कैटेगरी में भी रखते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो होमो में क्यों रखते हैं, हेट्रो में क्यों रखते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो हेट्रो ही सेलेक्ट करना, क्योंकि शायद एनसीईआरटी कुछ वैसा ही देती है आंसर। हालांकि एनसीईआरटी ने बिल्कुल स्पेसिफिक कुछ नहीं लिख रखा है। ठीक है, चलो, ये जो बॉडी है इसकी, आर्थ्रोपोड्स की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं बच्चे? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब कुछ जो इंसेक्ट हैं उनमें हेड एंड थोरैक्स क्या करता है? फ्यूज कर जाता है और बनाता है सेफेलोथोरैक्स। तो लिख दो कि इन सम इंसेक्ट, इन सम इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट में हेड एंड thorax fuse to form, fuse and form cephalothorax। और ये किस में मिलेंगे? सिफेलोपोडा में मिलेंगे। ठीक है, हो गया? हाँ सर। हाँ सर। इसके कंटिन्यूएशन में लिखना, जहां पे आपने लिखा हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, वहीं पे लिखना इन सम इंसेक्ट, सॉरी इंसेक्ट बच्चे गलत लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, इन सम केसेस, इन सम केसेस। आगे बढ़ जाए। हाँ सर। हाँ सर। अब इंसेक्ट की बात अगर करें हम थोड़ा सा, तो
in insect. Segment of abdomen have paired appendages. क्या प्रेजेंट है? पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट है। कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं? 3. बच्चे मैंने एक मिनट थोरेसिक सेगमेंट नॉट मैंने कौन कौन से हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन बोला है ना? थोरैक्स, सेगमेंट ऑफ थोरैक्स या thoracic segment have paired appendages and wings या paired wings लिखो, paired wings। ठीक है, एब्डोमेन में नहीं पाए जाते हैं। No appendages and wings are present in abdominal region। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। तो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लिखना है, पर आप ही बता दो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं क्या लिख दूं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम लिखो। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है यहाँ पे। कंप्लीट है। डाइजेशन कैसा होगा फिर? एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर, इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, रेस्पिरेटरी या एक और चीज लिखना चाहो तो लिख दो। आप देखोगे कि डिफरेंट इंसेक्ट में जो माउथ पार्ट्स हैं वो डिफर करते हैं। ठीक है, किसी में सकिंग टाइप है, किसी में चेविंग टाइप है, ठीक है, किसी में बाइटिंग एंड चेविंग टाइप है, बट एनसीईआरटी ने कुछ इसका डिटेल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहे लिख दो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स लिख दो, विद एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट with different types of mouth parts। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे डेवलप है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए गिल्स, ठीक है, गिल्स भी देखने को मिलेंगे। और बुक गिल, बुक लंग्स, बॉडी सरफेस। कहाँ पे एग्जाम्पल दो बच्चे, किसमें गिल्स पाए जाएंगे, किस टाइप के एग्जाम्पल दो?
एक्वाटिक में प्रॉन, एक्वेटिक में जैसे आपके प्रॉन, ठीक है। और बताओ बुक गिल्स कहाँ पे बुक पाए गिल्स, जाते लिमुलस, हैं? हाँ, लिमुलस, या इसी को क्या बोलते हैं? किंग क्रैब, किंग क्रैब। और बताओ बुक लंग्स, बुक लंग्स, एग्जाम्पल बताओ। स्कॉर्पियन, हाँ, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। और बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट्स में, ट्रैकियल सिस्टम, इंसेक्ट्स। हो गया? नहीं सर, हाँ हो गया। सर, सर्कुलेटरी सिस्टम सीधे लिख दो ओपन टाइप का। बाकी सर सारा रुकिए डिटेल्स रुकिए, मैंने दे दिया सर है। नीचे का नहीं मिटाइए प्लीज। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का है। मैंने बाकी सारा बता दिया है कि क्या पाई जाती है, हीमोसिल। हीमोसिल एंड इसमें क्या भरा होता है? हेमोलिम, हीमोनिम। एक्सक्रीटरी आर्गन की बात करते हैं। एक्सक्रीटरी इंपॉर्टेंट है इसका, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। वैसे तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, पर चूंकि इतनी बार पढ़ लेते हो कि वो याद हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कई टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मिलते हैं, जैसे मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। और बताओ फटाफट, ग्रीन ग्लैंड्स। आवाज नहीं आ रही है क्या? अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर, आ रही है। हाँ सर, आ रहा है। कॉक्जल ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स एंड कॉक्जल ग्लैंड्स। तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स तो आपका कहां पे पाया जाता है? इंसेक्ट में। ग्रीन ग्लैंड्स आपका कहां पे पाया जाता है? बताओ, क्रस्टेशियंस में। और कॉक्जल ग्लैंड कहां पे पाया जाता है? अरेक्निडा, मतलब स्कॉर्पियन। यहाँ पे किंग क्रैब, यहाँ पे इंसेक्ट के नाम आप जानते ही हो। एक्सक्रीटरी मटेरियल बेस्ड वैसे ही है, सेम है कि अगर एक्वेटिक है तो, अगर एक्वेटिक है तो क्या होगा? अमोनिया है। और अगर टेरेस्ट्रियल है यूरिया, तो फिर दो चीजें हो यूरिक सकती एसिड। हैं। यूरिक एसिड भी कई बार होता है और कई बार यूरिया भी होता है, पर यहाँ पे इस केस में आप ज्यादातर ध्यान रखना यूरिक एसिड, यूरिक एसिड।
हो गया? सर 1 मिनट। हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है, मतलब कि वैसे ही आपको नर्व रिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरह से सेगमेंटेड नर्व कार्ड्स देखने को मिलेंगे, जहां पे सेगमेंटेड पेयर्ड गैंग्लियंस देखने को मिलेंगी। ये बेसिकली कनेक्टिव है। ये आपका सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन है। ये सब इसोफेजियल गैंग्लियन है। ये आपके पेयर्ड सेगमेंटेड गैंग्लियन है। ये आपकी डबल नर्व कार्ड है। डबल नर्व कार्ड। सेंसरी ऑर्गन्स में आपको आईज में मिल जाएंगी, कंपाउंड आई पाई जाती है, कंपाउंड आईज। ठीक है, आपको जो है स्टेटोसिस्ट मिल जाएंगे, एंटेनी मिल जाएंगे। स्टेटोसिस्ट आपको एंटेनी मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। ओके हाँ सर। सर।